Yes, ready. Newspaper 80 words per minute start. बीते कुछ सालों से भारतीय राजनीति में एक धारावाहिक चल रहा है केबीसी यानी कौन बनेगा चैलेंजर। हर साल एक नया दावेदार उभरकर सामने आ जाता है, लेकिन अब जब आम चुनावों को मात्र 12 महीने शेष रह गए हैं तो यह केबीसी फैक्टर अपने सबसे दिलचस्प दौर में प्रवेश कर चुका है। क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले किसी एक चैलेंजर को उभरता हुआ देखेंगे और विपक्षी दल तमाम संदेहों को झुठलाते हुए एकजुट होकर किला भिड़ा सकेंगे। पैरा 2021 में ममता बनर्जी को केबीसी की फाइनलिस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। उन्होंने गजब के जुझारूपन का परिचय देते हुए बंगाल में सर्वशक्तिमान भाजपा को परास्त किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगाल से बाहर अपना दायरा बढ़ाना चाहा, वे लड़खड़ा गईं। गोवा एक जटिल और अत्यंत लोकलाइज्ड राज्य है, जहां टीएमसी आउटसाइडर के तमगे से मुक्त नहीं हो पाई। ममता की सबसे बड़ी ताकत बंगाल की बेटी की छवि की है, लेकिन बंगाल से बाहर यही उनकी कमजोरी बन गई। जैसे ही भाजपा ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके बड़े मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया, ममता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं क्षीण हो गईं और वे बंगाल के अपने किले को बचाने पर ज्यादा ध्यान देने लगीं। पैरा 2022 का साल अरविंद केजरीवाल के नाम था। उन्हें पंजाब में बड़ी सफलता मिली थी और उससे साबित हो गया था कि वे केवल एक राज्य के नेता नहीं हैं, इससे एक राष्ट्रीय नेता बनने के केजरीवाल के अरमानों को भी पर लगे और उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का फैसला कर लिया। वहां आपने जोशो खरोश से प्रचार अभियान चलाया। भाजपा ने तुरंत इसकी प्रतिक्रिया की और केजरीवाल के करीबियों ने खुद को दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त पाया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई आपकी यूएसपी थी, लेकिन अब उसमें दाग लग गया है। पैरा 2023 में केबीसी ड्रामा में नया ट्विस्टर आया। बीते कुछ महीनों में राहुल गांधी ने खुद को रीइवेंट किया और एक बार फिर से खुद को प्रधानमंत्री की चुनौती देने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, उसने लस्त पस्त हो चुके कांग्रेस के संगठन में जान डाल दी। मानहानि के मामले में सांसदी गंवाने के बाद राहुल के पास खुद को विक्टिम दिखाने का भी अवसर है। आज जब विपक्ष के नेतागण कम से कम प्रतिकार की रणनीति का पालन कर रहे हैं, तब सरकार पर राहुल के निसंकोच प्रहार करने ताकत बन चुके हैं। लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2 बार लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार चुकी है और विपक्षी नेता
इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे एक मजबूत विकल्प बन सकेंगे। समाप्त।